नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है ये सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू से लास्ट तक इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को सुनिएगा, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। क्योंकि एक विद्यार्थी एग्ज़ाम की तैयारी इसलिए नहीं करता कि उसको ज़िंदगी भर तैयारी ही करनी है। वो एग्ज़ाम की तैयारी इसलिए करता है कि उसे एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, फाइनल चयन करवाना है। तो क्या हमसे गलतियां होती है पढ़ने में? जब आप किसी विद्यार्थी से पूछते हैं या जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनसे आप पूछते हैं कि आपने इनके लिए इस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, आपने उन्होंने जो जो किताबें बताई, आपको मालूम होता है कि वो सब किताबें आपके पास भी है, आपने भी वो बुक्स पढ़ी। तो क्या कारण है कि एक दूसरे विद्यार्थी का चयन हो गया जिसने वही किताबें पढ़ी और एक विद्यार्थी का चयन नहीं हुआ जिसने भी वही किताबें पढ़ी? यानी कुछ तो फ़र्क है इसमें। तो वो क्या फ़र्क है कि एक सिलेक्शन होने वाले विद्यार्थी में और एक नहीं होने वाले में कहाँ डिफरेंस रहता है, क्या हम गलतियाँ करते हैं? तो आज इन्हीं विषयों पर बात करेंगे और इसके साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या होता है पढ़ना, किसी फैक्ट को कैसे याद करें। सबसे पहले है कि अध्ययन के महत्वपूर्ण स्तर कौन से होते हैं। इन दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक होती है सूचना, एक होता है ज्ञान। जब हम पढ़ते हैं तो उसका पहला जो स्टेप है, पहला चरण होता है सूचना, नेक्स्ट स्टेप होता है उसका ज्ञान और उसके बाद होता है फाइनल सिलेक्शन। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम सूचना को ही क्या समझ लेते हैं, ज्ञान समझ लेते हैं। और यही कारण है कि एग्ज़ाम में हमें चीज़ें याद नहीं आती और हमारा सिलेक्शन नहीं होता और निराशा आती है। अब ये सूचना क्या है? पहली बार हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो हमारे सामने जो आ रही है वो एक प्रकार की सूचना ही है। अभी तक वो केवल एक इन्फॉर्मेशन है। जैसे एक उदाहरण के लिए आपको बताएं कि राजस्थान के इतिहास के लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी है, तो कई ऑथेंटिक किताबें आती है, राजस्थान बोर्ड की किताबें आती है, हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी है उनकी किताबें आती है, गोपीनाथ शर्मा जी की किताब आती है। अब जैसे मान लीजिए गोपीनाथ शर्मा की बुक है, उनकी पुस्तक में कोई टॉपिक है राणा सांगा। अब आपने एक बार शुरू से लेकर के लास्ट तक राणा सांगा को पढ़ लिया। चूंकि ये जो मानविकी विषय होते हैं तो इनको समझने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैथ है, रीजनिंग है या साइंस के सब्जेक्ट हैं तो उनको समझने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना होता है। लेकिन चूंकि एक थ्योरी के रूप में है तो समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं। तो हमें ये लगता है कि ये तो कितना आसान है और उसको पढ़ करके छोड़ दिया। फिर बाद में पता चलता है कि हमें तो कुछ याद नहीं है। यही उसका कारण है। पहली बार हम कोई चीज़ ग्रहण करते हैं तो वो केवल अभी तक सूचना के रूप में हमारे सामने आई है और कुछ समय पश्चात में वो धुंधली होने लग जाएगी और धीरे धीरे हमारे स्मृति पटल से, हमारे मस्तिष्क से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो ये आप ध्यान में रखिए कि केवल जो एक सूचना है वो केवल सूचना है, वो अभी तक ज्ञान नहीं बना है। कैसे? एक एग्जाम्पल के लिए माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी बीज में अंकुरन आया हुआ है और उस अंकुरित बीज को ही हम क्या समझ लें, पौधा समझ लें। यही हमसे मिस्टेक होती है। ये ठीक है कि बिना अंकुरित बीज के वो पौधा नहीं बन सकता, लेकिन क्या अंकुरित बीज है वो क्या बन चुका है पौधा? अभी नहीं बना है। यही स्थिति है सूचना की। सूचना केवल एक अंकुरित बीज है जिसमें हमें अपनी मेहनत, अपना अध्ययन, अपना दोहरान, रिपीटेशन, रिवीजन, नोट्स, इन सब चीज़ों से क्या होगा, वो अंकुरित बीज भविष्य में पौधा बनेगा। तो जैसे पौधे में आप खाद, पानी, उसकी रक्षा सब कुछ करेंगे उस अंकुरित बीज में, तब पौधा बनेगा वो। यही चीज़ सूचना और ज्ञान के मध्य अंतर है। एक चीज़ आप और समझिए, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको कि सूचना रेत पर पड़ा एक केवल एक निशान है। अब आप ये सोचिए कि रेत पर किया गया निशान कितनी देर रहेगा? थोड़ी देर के लिए। जो ही हल्की सी रेत की आंधी चली, हवा चली और वो निशान भी खत्म। लेकिन अगर वही निशान किस पर किए गए हो, चट्टान पर किए गए हों, तो सैकड़ों साल बाद भी वो आपको निशान वहां जो किए हुए हैं वो मिल जाएंगे। ये होता है ज्ञान। अभी और देखिए सूचनाओं के बारे में एक आंकड़ा है जो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो सूचनाएं होती है वो 20 मिनट बाद में हम 47% भूल जाते हैं, 1 घंटे बाद 53%,
एक दिन बाद 66%, 7 दिन बाद 75%, एक मंथ बाद में 79% और एक वर्ष बाद में हम 90% सूचनाएं 95% सूचनाएं भूल जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें केवल सूचना के साथ होती है, ज्ञान के साथ ऐसा नहीं होता। तो यानी अब ये चीज़ तो क्लियर है कि केवल सूचनाओं से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन किससे होगा? ज्ञान से। अब ज्ञान क्या है वो देखिए। जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, जो भी हमने सूचनाएं ग्रहण की है, उस पढ़े हुए को दोहराना, उस पर बार बार चिंतन मनन करना, चर्चा करना, उसको गहराई से पढ़ना, नोट्स बनाना, लिखना, रिवीजन करना, ये सब चीज़ें जो है इसके बाद में जो उस विषय को लेकर के हमारी स्थिति हो जाएगी, वो स्थिति क्या कहलाती है? ज्ञान कहलाती है। फिर हम उन चीज़ों को आसानी से नहीं भूलते, वो गहराई से हमारे दिमाग में बैठता है। इसलिए केवल सूचनाओं से सिलेक्शन नहीं होगा, हमें बार बार उन चीज़ों को पढ़ना होगा, बार बार रिवीजन करना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। अब पढ़ने का तरीका है कि सब किसी भी चीज़ को कितनी देर में पढ़ना चाहिए, कितना रिवीजन करना चाहिए। तो जो वैज्ञानिक एक इसका नज़रिया है, वैज्ञानिक रूप से किस तरीके से कहते हैं जो किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो कहते हैं एक टॉपिक को एक दिन में कम से कम 4 बार पढ़ना चाहिए। आप 3 बार भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ें बताई, और मैं भी इसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ, मैंने खुद ने ये चीज़ें बहुत पहले से मैं फॉलो की है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो बहुत बाद में देखने लगे थे कि किस तरीके से क्या अध्ययन होता है, क्या है, लेकिन हकीकत में ये रियल में है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक टॉपिक आप दिन में पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ें, 2 टॉपिक पढ़ें, तो उसको कम से कम 3 से 4 बार आप उसका रिवीजन करें, रिपीट करें, उसको पढ़ें। 24 घंटे बाद में पढ़ने के बाद में एक बार उसका दोहरान अवश्य करें, और 24 घंटे बाद भी दोहरान करें तो ऐसे पढ़ें जैसे आप उसको पहली बार पढ़ रहे हैं। फिर उसके एक दिन बाद आप सुबह और उसका रिवीजन करें, और 3 दिन के बाद में आप उसको आफ्टर 1 मंथ जो है वो दोबारा पढ़ सकते हैं। हालांकि मेरा जो है इसमें वो ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, जब भी आपको बीच में समय मिले, या यूं कहें कि समय निकालना होगा, जो आपने पढ़ा है उसको निकालिए, उसको रिवीजन कीजिए। आप 10-15 मिनट के अंदर अंदर 20 मिनट में आप उस पूरे टॉपिक को रिवीजन कर लेंगे आप। तो वो कंटिन्यू ज़रूरी है, और चित्र के रूप में, डायग्राम के रूप में वो पेज आपके दिमाग पे फिक्स हो जाएगा, छप जाएगा। वो पेज आपको याद आ जाएगा कि इस पेज पे क्या क्या अक्षर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये चीज़ जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल पढ़ना ही जो है केवल सूचना नहीं है। हम सूचना को समझ लेते हैं कि हमने पढ़ लिया है, हमें याद हो गया है, जबकि अभी तक वो सिर्फ हमारे स्मृति पटल में आया है, कुछ समय बाद गायब हो जाएगा। हमें उसको कन्वर्ट करना है ज्ञान में। अब आता है कि किसी भी पुस्तक को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो उस पुस्तक में 3 चरण होते हैं, 3 तरह से वाचन है, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट है, हर व्यक्ति के लिए बेस्ट है। सबसे पहला, जब भी आप कोई पुस्तक खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए राजस्थान के इतिहास के लिए मैं बात करूं, गोपीनाथ शर्मा जी की बुक की बात करें, आपने ये देख लिया कि उसमें जो भी सिलेबस है वो सारा है आपके। जैसे मान लीजिए जो टॉपिक सिलेबस में है ही नहीं, वो एक अलग बात है, वो हमें नहीं पढ़ने। लेकिन जैसे कोई बुक है, आपने पढ़ा है कि हाँ ये सब हमारे सिलेबस में है, तो उसमें सबसे पहले ऑथेंटिक किताब है, तो निश्चित रूप से उसमें जो राइटर है पुस्तक का, उस राइटर के बारे में लिखा होगा, उसको पढ़ें। विषय वस्तु क्या है, क्या उसमें सारणियाँ, जितने भी चैप्टर हैं सबके नाम लिखे होंगे, उन सबको आप एक बार ज़रूर पढ़ें, विषय सूची को ज़रूर पढ़ें, पूरा ढांचा आपके दिमाग में कवर हो जाएगा। उसके बाद पहली लाइन से लेकर के और उस पुस्तक की लास्ट लाइन तक आप एक बार उस पुस्तक की केवल रीडिंग लगा लें। केवल रीडिंग, कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, उसकी कंटिन्यू रीडिंग लगाते रहें। पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक आप उसकी रीडिंग लगा लें, लेकिन इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ। ऐसा नहीं करना है कि साथ में सॉन्ग भी चला रखे हैं, एक साथ आप गाने सुन रहे हैं, एक साथ पुस्तक को भी पढ़ रहे हैं कि जो अभी तो बस पहली बार में तो पढ़ना ही है। नहीं, जब पढ़ें तो पूरी तरह से पढ़ें, शुरू से लास्ट तक उस बुक को एक बार अच्छे से पढ़ दें, उसको रीडिंग कर लें। अब आता है दूसरा चरण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अब इस चरण में आपको एक दिन में 1 टॉपिक, 2 टॉपिक जो भी हैं उनको निकालें, और स्टेप बाय स्टेप
एक एक लाइन को समझते हुए आपको पढ़ना है। दूसरा, जो पॉइंट आपको महत्वपूर्ण लगे, क्योंकि चूंकि आप एक बार किताब पढ़ चुके हैं तो एक ढांचा आपके दिमाग में पूरी पुस्तक आ चुका है कि पुस्तक में है क्या। उस चीज़ को आप अंडरलाइन कर सकते हैं पेन पेंसिल से, मार्कर से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। कुछ आप साथ में लिखना चाहें पॉइंट, कुछ जोड़ना चाहें, वो भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको ढूंढें, कहीं और पुस्तक में ढूंढें, सर्च करें, नेट पे सर्च करें। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया और आगे चल दिए, नहीं। एक एक पॉइंट को अब आपको बहुत गहराई से समझना है। इस तरह से करते 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 आपका सेकंड वाचन जो है, सेकंड चरण जो है, ये कंप्लीट हो जाएगा। और जब सेकंड चरण में आप पूरी पुस्तक को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे तो अब आएगा तीसरा चरण। और तीसरे चरण के अंदर आपने जिस तरह से पहले चरण में उस पुस्तक को शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ा था, उसी प्रकार से तीसरे चरण में आप पुनः आपको पहली लाइन से लेकर के लास्ट लाइन तक आपको पढ़ना है। लेकिन आप पहली बार वाचन वाले में और इस तीसरे वाचन में बहुत फर्क है। तीसरी बार में आपको लगेगा जैसे आप मिश्री खा रहे हो, इतना मीठा मीठा लगेगा वो, क्योंकि अब आपने उस पुस्तक को बहुत गहराई से पढ़ा है। तो अब आपको पढ़ने में मजा आएगा, उसमें आनंद आएगा। तो इसलिए तीसरे चरण में शुरू से लास्ट तक उस पुस्तक को फिर से पढ़ते हैं आप। अब वो आपकी जो किताब है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट है। और अब जो है आप उसका बार बार जैसे रिवीजन है, दौरान है, समय समय पे चिंतन मनन करना है, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर है, तो ये सब आप चीज़ें सोल्व करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं और मेरा मानना है कि इस वीडियो से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आप बार बार इन चीज़ों को फॉलो करें, इसको अपनाएं। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा सुना है तो ही आपको अच्छे से बेनिफिट होगा, क्योंकि इस वीडियो की एक एक लाइन जो मैंने आपको बताई है बहुत महत्वपूर्ण है। और भी इसी तरह की चीज़ों पे हम चर्चा करते रहेंगे आपसे। भविष्य में आपको और भी चीज़ें, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए, ताकि सिलेक्शन हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होता है रेड कलर में, उस पर क्लिक करने के पास में एक बेल आइकन भी बना होता है घंटी सी, उस पर भी क्लिक ज़रूर करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।